नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के डेमोक्रेटिक फ्रंट के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समर्थित महिला उम्मीदवार डॉक्टर संजू प्रिया कुशवाहा अपने जीत की आशीर्वाद लेने के लिए जनसंपर्क की। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने बताया सड़क की समस्या के साथ अन्य कई समस्याओं से संजू प्रिया को अवगत कराया। संजू प्रिया ने लोगों की हर बात को सुना और सरकार बनने पर वादा पूरा करने की बात कही। लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम नेता और विधायक नहीं, आपका आदेश पाल बनकर आप सबों के बीच रहकर आपको विकास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेगूसराय से संतोष चौरसिया की रिपोर्ट। आपके पंचायत का मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा पंचायत का मुख्य मुद्दा है, पहला नंबर शिक्षा, दूसरा नंबर रोड और तीसरा नंबर जो देख रहे हैं साथ सीधा जो बाढ़ ग्रसित होता है। विधायक जीत के गया क्या कहता आशा भूषण, वो अभी तक कुछ किया नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बदल करके अगर संजू कुमारी जैसा अगर विधायक हमारे विश्वसनीय होगा तो हम लोग चाहते हैं उसको बदलाव करके इस लोग को वोट देंगे। मतलब आप लोगों के क्षेत्र में इनका अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप लोगों के अनुसार जो है कि मतलब विश्वसनीय प्रत्याशी हैं और आपके हर एक सुख दुख में ये मौजूद रहेंगे। तो हमारे बगल का है, हम जो भी चाहेंगे हम लोग को समस्या होगा हम लोग मिल लेंगे। आपका नाम सर? राकेश कुमार भाट। सर, आपके गाँव अभी तक जितने भी विधायक आए हैं सभी कुछ न कुछ कह के गए, लेकिन आपका क्षेत्र का विकास की मुख्य मुद्दा क्या है? विकास का तो मुख्य मुद्दा है, सबसे पहला नंबर में रोड है और शिक्षा है, समझे ना। आप शहरी पंचायत का रोड ऐसा है, आज से 10 दिन पहले भी एक बालू वाला गाड़ी आ रहा था, वो भी उलट गया वहाँ पे। यहाँ पे अमिताभ भूषण जी कुछ किए नहीं हैं शहरी में, यानी बेगूसराय जिला में कुछ नहीं किए हैं। इस बार शहरी का जनता बदलाव चाहती है और परिवर्तन चाहती है। सबसे पहला यहाँ विकास चाहती है। ये लोग बहुत हम लोग के जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार जो है वो लोग कामयाब नहीं है। कौन से प्रत्याशी को आप अभी तक समझ रहे हैं कि नहीं वो अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे? अभी तक देखिए जितने भी पार्टी हैं बिहार में, तो मान लिया जाए नीतीश कुमार जी फेल तो है ही हैं, लेकिन कहावत में है जो मोदी जी आपसे बैर नहीं लेकिन नीतीश आपको खैर नहीं। तो बेगूसराय का जनता बदलाव चाहते हैं। हमारे तो देश लेवल पे काम हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। तो बेगूसराय का जनता जो है इस बार कहीं न कहीं बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव करेंगे। मैडम, अभी जो आप इस शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ की समस्या जो रोड की है वर्षों से चली आ रही है। अभी तक बहुत ढेर सारे विधायक जीते हैं और गए हैं। सबका वादा रहता है कि हम जब जीतेंगे तो आपका ये रोड बन जाएगा। यहाँ के ग्रामीणों का ये सब आरोप है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जब तक अपना प्रतिनिधि जब तक चुनकर नहीं लाएंगे, हम 80% की आबादी हैं और कुछ मुट्ठी भर के लोग हम पे अपनी चालाकी से हम पे शासन करते हैं। जब तक हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, 80% वोट हमारा है, 80% मिल करके अपना निज प्रतिनिधि चुनिए, तभी ये विकास हो सकता है। जहाँ तक की रही रोड की बात, रोड की ही बात नहीं है। आप शिक्षा व्यवस्था देखिए, आप रोजगार की व्यवस्था देखिए, आप सड़क की व्यवस्था देखिए, आप हॉस्पिटल्स को देखिए, पढ़ाई कमाई दवाई देखिए, आप किसानों की हालत देखिए, सिंचाई देखिए। लोगों को फसल जल जाता है उसका मुआवजा नहीं मिलता है, बाढ़ में कभी डूब गया फसल तो उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान हाहाकार पूरा परेशान है। एक मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा नहीं है, कई सारे मुद्दे हैं। जनता परिवर्तन के लिए बिल्कुल आतुर है और इस बार उन्होंने पूरे जनमत को एक साथ करके अपना मन पूरा बना लिया है कि उन्हें अपना ही प्रतिनिधि चाहिए जो कि उनके विकास को लेकर चिंतित और हमेशा अग्रसर रहे। मैडम, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? सबसे प्रमुख मुद्दा, मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमेशा से शिक्षा के लिए काम करते आई है। हमारे माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा को लेकर के हम हमेशा लोकसभा में भी आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले हम शिक्षा सुधार का कार्यक्रम करेंगे। सबसे पहले स्कूल की जो बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था जो हमारा बदहाल हुआ है, जो बच्चों को समय पे किताब नहीं मिलता है, उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, उचित उनको भोजन नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को, बच्चे की पढ़ाई को लेकर सबसे पहले शिक्षा सुधार का कार्यक्रम होगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जो सबसे नीडी मतलब सबसे अधिक लोग जिस चीज़ की मांग कर रहे होंगे, दूसरा मुद्दा वही।